गरीब चिड़िया का हीटर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। ये कहानी है एक चिड़िया की जिसका नाम लॉरिस था। लॉरिस चिड़िया का घर जिस जंगल में मौजूद था वो जंगल पहाड़ों के नज़दीक था। उस जंगल में पूरा साल ठंड पड़ती रहती थी। वो जंगल साल के 12 महीने बर्फ़ की लपेट में रहता था। उस जंगल में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुआ करती थी। लॉरिस चिड़िया एक बहुत गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। उसके ख़ानदान में एक कल्लू कौवा जो कि उसका शौहर था और एक उसकी बेटी टुनटुनी थी। लॉरिस चिड़िया और उसका शौहर कल्लू कौवा रोज़ाना जंगल से लकड़ियाँ काट कर ले आते थे। घर को उन लकड़ियों को जलाकर अपने घर को गर्म रखते थे ताकि वो ठंड से बच सकें। क्योंकि साल के 12 महीने उस सर्दी से बचने का सिर्फ एक यही हल था कि वो रोज़ाना जंगल से लकड़ियाँ काट कर लेकर आते और उन लकड़ियों को जलाकर अपने घर को गर्म रखते थे। इसके बरक्स जंगल में बाकी तमाम परिंदे बहुत ज़्यादा अमीर थे। उन सब के घर में हीटर मौजूद था। लेकिन लॉरिस चिड़िया और कल्लू कौवा इतने ज़्यादा गरीब थे कि वो हीटर नहीं ख़रीद सकते थे, इसलिए लकड़ियाँ जलाकर ही अपना गुजारा करते थे। लेकिन एक दिन एक अनहोनी हो गई। जंगल की सरकार शेर राजा ने ये ऐलान किया कि अब से जंगल से कोई भी लकड़ियाँ नहीं काटेगा और लकड़ियाँ काटना गैर कानूनी करार दे दिया गया। शेर राजा ने ये हुक्म दिया कि जंगल से अब कोई भी लकड़ियाँ काटेगा तो उसको सख्त सज़ा दी जाएगी। लकड़ियाँ काटना अब जंगल में गैर कानूनी हो गया है। एक दिन लॉरिस चिड़िया अपनी सहेली बबली कबूतरी और नीलो मौसी के साथ आग लगाकर जब बैठे गपशप कर रहे होते हैं और ख़ुद को गर्म कर रहे होते हैं, तब बबली कबूतरी कहती है कि अरे तुम लोगों ने सुना है कि जंगल के राजा शेर ने ये पैगाम जारी किया है कि अब जंगल से कोई भी लकड़ियाँ काटता हुआ पकड़ा गया तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। नीलो मौसी कहती है कि अरे जंगल के शेर राजा को कौन ये समझाए कि अगर लकड़ियों को काटकर हम आग नहीं जलाएंगे तो ठंड से मर जाएंगे। इस जंगल में तो साल के 12 महीने बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। अगर हम जंगल से लकड़ियाँ नहीं काटेंगे तो हमारे बच्चे और हम सब इस ज़्यादा सर्दी से और ठंड से मर जाएंगे। लेकिन ये बात जंगल के शेर राजा को कौन समझाए। लेकिन हमारे घर में तो गैस सिलेंडर, हीटर सब कुछ मौजूद है। हमें तो इन लकड़ियों की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन बबली कबूतरी, सब तुम्हारी तरह अमीर और सुखी थोड़ी हैं। हर किसी के घर में तो हीटर और सिलेंडर मौजूद नहीं होता है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि जिनके घर हीटर और गैस सिलेंडर मौजूद नहीं होगा वो बेचारे क्या करेंगे। अब इस सर्दी में तो मर जाएंगे हम सब। मेरा तो तुम लोगों को यही मशवरा है कि जाकर हीटर लेकर आ जाओ, क्योंकि हीटर के बगैर तो गुजारा मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। हाँ, मुझे भी ये बात समझ नहीं आ रही कि अब जंगल से लकड़ियाँ काटने पर पाबंदी लग गई है तो हम कैसे खुद को गर्म करेंगे। लेकिन मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं बाज़ार से जाकर हीटर ख़रीद कर ले आऊँ। अब तो मुझे लगता है कि हम भूख से बाद में मरेंगे, लेकिन इस ठंड से पहले मर जाएंगे। अगर लॉरिस चिड़िया तुम्हारे पास हीटर खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो तुम लकड़ी का हीटर क्यों नहीं खरीद लेती? लकड़ी का हीटर? ये कौन सा हीटर होता है? अरे तुम्हें नहीं पता, पहाड़ों के ऊपर एक बहुत खूबसूरत दरख्त पाए जाते हैं। उनकी लकड़ी ऐसी होती है कि अगर उन्हें एक दफा जलाया जाए तो महीनों उनमें से धुआं निकलता रहता है, जिससे हम खुद को गर्म रख सकते हैं। लेकिन बबली कबूतरी, तुमने लॉरिस चिड़िया को ये बात तो बताई ही नहीं कि वहाँ जाना कोई इतना आसान काम नहीं है। वो दरख्त पहाड़ों के सबसे ऊपर पाए जाते हैं। उन दरख्तों तक पहुंचने के लिए रास्ते में बहुत ज़्यादा जंगली जानवर मौजूद होते हैं। चलो जैसे तैसे करके हम अगर जंगली जानवरों से बच भी जाएं, लेकिन वहाँ दरख्त के रखवाले मौजूद होते हैं। अगर उन दरख्तों को कोई काटे या उनके कोई पत्ते चुराए या उन दरख्तों को कोई नुकसान पहुँचाए तो उस दरख्त के रखवाले उनको मार देते हैं। तो मतलब ये है कि वहाँ से लकड़ियाँ लाना बिल्कुल नामुमकिन काम है।
लेकिन एक बात है, अगर कोई वहाँ से एक बार लकड़ियाँ लेकर आ जाए तो उसे फिर किसी भी हीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ देर गपशप करने के बाद लोरिस चिड़िया वहाँ से अपने घर के लिए निकल पड़ती है, लेकिन पूरे रास्ते वो उसी लकड़ियों के बारे में ही सोचती रहती है कि वो कैसे उन लकड़ियों को हासिल कर ले। जब लोरिस चिड़िया अपने घर पहुंचती है तो कल्लू कौवा और उसकी बेटी टुनटुनी दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अरे लोरिस, तुम कहाँ रह गई थी? कब से टुनटुनी भी रो रही थी तुम्हारे इंतजार में। अरे टुनटुनी के पापा, आपने सुना कि अब जंगल से लकड़ियाँ काटना गैर कानूनी हो गया है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि अब अगर लकड़ियाँ नहीं होंगी तो हम खाना कैसे बनाएंगे और खुद को गर्म कैसे रखेंगे। फिर लोरिस चिड़िया कल्लू कौवे को अपनी सहेली बबली कबूतरी और नीलो मौसी की सारी बात बताती है कि कैसे पहाड़ों के ऊपर वो लकड़ी मौजूद है जिसको हम जितना भी जलाएं लेकिन वो लकड़ी राख नहीं बनती है। फिर कल्लू कौवा अपनी बीवी लोरिस चिड़िया से कहता है कि अरे सुनो टुनटुनी की माँ, आज जैसे तैसे गुजारा करो, कल कुछ हम करते हैं। उस दिन तो लोरिस चिड़िया और कल्लू कौवा जैसे तैसे गुजारा कर लेते हैं, लेकिन रात को सोते टाइम सारी रात लोरिस चिड़िया और कल्लू कौवा उसी लकड़ियों के बारे में सोचते रहते हैं कि कैसे वो लकड़ियां हासिल कर सकें। आधी रात को कल्लू कौवा लोरिस चिड़िया से कहता है कि अरे सुनो टुनटुनी की माँ, मुझे ऐसा लगता है कि कल सुबह मैं और तुम उस लकड़ियों के लिए पहाड़ पर जाते हैं। क्या पता हम वो लकड़ियां हासिल करने में कामयाब हो जाएं, क्योंकि अगर हमें लकड़ियां ना मिली तो भूख से तो हम बाद में मरेंगे, लेकिन इस ठंड से पहले मर जाएंगे। और हमें तो अपनी बेटी टुनटुनी के बारे में भी तो सोचना है ना। टुनटुनी के पापा, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही सोच रही थी। हम कल सुबह जरूर जाएंगे और वो लकड़ियाँ हासिल करके ही वापस आएंगे। अगली सुबह लोरिस चिड़िया और कल्लू कौवा अपनी बेटी टुनटुनी को पड़ोस में छोड़कर एक गधा लेकर उसके ऊपर सवार होकर पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे वो लोग ऊपर जाते जाते हैं, जंगल उतना ही ज़्यादा खतरनाक और खूबसूरत होता जाता है। जगह जगह उन्हें जंगली जानवरों की खतरनाक आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं और इसके साथ साथ उन्हें रास्ते में खतरनाक जहरीले सांप भी मिलते रहते हैं, लेकिन वो लोग संभल संभल कर अपना रास्ता तय करते जाते हैं। खतरनाक जंगल को वो दोनों ये सोच कर तय करते जाते हैं कि अगर वो लकड़ियाँ ले नहीं जा सके घर तो उनकी छोटी बेटी टुनटुनी ठंड से मर जाएगी। उन्हें जब ये ख्याल आता है तो वो और ज़्यादा मजबूत होकर उस पहाड़ को तय करते जाते हैं। धीरे धीरे वो तमाम खतरों से लड़ते लड़ते पहाड़ के उस हिस्से में पहुंच जाते हैं जहां वो दरख्त मौजूद होते हैं। तभी उन दोनों की नज़र एक बहुत खूबसूरत दरख्त पर पड़ती है जो कि बहुत बड़ा और खूबसूरत होता है और बाकी तमाम दरख्तों से मुनफरिद नज़र आ रहा होता है। वो दोनों थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो ऐसे और बहुत से दरख्त पाए जाते हैं। उनकी नज़र चारों तरफ जहाँ भी जाती है वैसे ही खूबसूरत बड़े बड़े दरख्त होते हैं। तभी ही लोरिस चिड़िया अपने शौहर कल्लू कौवे से कहती है कि अरे सुनते हो जी, मुझे तो लगता है ये वही दरख्त हैं जिनका जिक्र बबली कबूतरी और नीलो मौसी कह रहे थे। चलो मिलकर जल्दी से इन दरख्तों की लकड़ियों को काट कर गद्दे पर लाकर अपने जंगल को वापस लौटते हैं जहाँ हमारी बेटी टुनटुनी हमारा इंतजार कर रही है। लोरिस चिड़िया की बात सुनकर कल्लू कौवा अपने काम पर लग जाता है और लकड़ियाँ काटना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे ही वो लकड़ियाँ काट रहा होता है उन दोनों को अजीबोगरीब आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। अरे सुनती हो टुनटुनी की माँ, ये कैसी आवाजें आ रही हैं? जी मुझे भी ये खतरनाक आवाज़ें आ रही हैं और मुझे तो अभी डर लग रहा है।
अभी वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि उन दरख्तों के रखवाले उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो दोनों उन रखवालों को देखकर इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि जैसे मौत उनके सामने खड़ी होती है। वो दरख्त के रखवाले उन दोनों को पकड़कर अपने सरदार के पास ले जाते हैं। रास्ते में लॉरेस चिड़िया और कल्लू कौवा उनकी मिन्नतें करते रहते हैं कि हमें छोड़ दो। अरे अरे खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, हम दोनों की एक छोटी सी बच्ची टुनटुनी हमारा इंतजार कर रही है। छोड़ दो हमें, छोड़ दो, खुदा के लिए छोड़ दो हमें। कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ दो हमें। लेकिन वो रखवाले लॉरेस चिड़िया और कल्लू कौवे की मिन्नतों पर कान नहीं धरते। चलते चलते वो रखवाले उन्हें अपने सरदार के बारगाह में पेश करते हैं। सरदार, ये दोनों परिंदे हमारे खूबसूरत दरख्त की लकड़ियों को काट रहे थे, इसलिए हम इन्हें पकड़कर आपके हुजूर लेकर आए। अब आप इन्हें कोई सजा दें। सरदार एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। अरे तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि हमारे कबीले के खूबसूरत दरख्तों की लकड़ियों को काटकर जंगल में जाकर बेचकर अमीर हो जाओ? तुम लोगों को शर्म नहीं आती कि हमारे कबीले के खूबसूरत दरख्तों की लकड़ियों को काटते हो और अपना कारोबार चमकाते हो? अरे नहीं नहीं सरदार, अरे नहीं नहीं, आप मेरी बात तो सुने, खुदा के लिए हमारी बात तो सुने पहले। फिर रोते रोते कल्लू कौवा और लॉरेस चिड़िया सरदार को सारा माजरा बताते हैं कि वो क्यों लकड़ियां काटने के लिए इतनी दूर आए हैं। लेकिन हम तुम लोगों को जिंदा नहीं जाने देंगे। तुम्हारी सजा मौत है, बस मौत है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे दरख्तों की लकड़ियां काटने की? क्योंकि अगर हमने तुम लोगों का खात्मा नहीं किया तो तुम लोग नीचे जाकर और परिंदों और जानवरों को लेकर आओगे। इस तरीके से हमारे खूबसूरत दरख्तों की लकड़ियां खत्म हो जाएंगी, इसलिए हम तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे नहीं 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 नहीं, मुझे सिर्फ अपने खानदान को जिंदा रखने के लिए इन लकड़ियों की जरूरत है। हम किसी को नहीं लाएंगे। जो कुछ भी है, लेकिन हम तुम्हें इन दरख्तों की लकड़ियों को काटने की इजाजत नहीं दे सकते। पूरा साल यहाँ बर्फबारी होती है। हम कबीले के लोग बड़ी मुश्किल से पत्थरों को घिसक कर आग जलाते हैं। सरदार जी, आप लोग इतनी मुश्किल के साथ पत्थरों को रगड़ कर आग पैदा करते हो। अगर मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज दे दूं जिससे आग आसानी से जलती हो, तो क्या आप बदले में मुझे थोड़ी सी लकड़ियां दे दोगे? सरदार कल्लू कौवे की बात नहीं समझ पाता। तभी कल्लू कौवा अपनी जेब से एक लाइटर निकालता है। उस लाइटर के साथ नीचे पड़ी लकड़ी को कल्लू कौवा एक झटके के साथ जला लेता है। ये देखकर सबके सब हैरान रह जाते हैं। तभी सरदार कल्लू कौवे से पूछता है कि अरे अरे, ये तुमने कैसे किया? क्या ये चीज तुम हमें दे सकते हो? ठीक है, मैं आप लोगों को ये लाइटर दे दूंगा और इसका इस्तेमाल भी सिखा दूंगा, लेकिन बदले में आप लोगों ने मुझे इस तरफ की लकड़ियां देनी होंगी। ठीक है, हम इस शर्त के लिए राजी हैं, लेकिन तुम्हें हमसे एक वादा करना होगा कि तुम वापस जंगल जाकर किसी को भी हमारे कबीले के बारे में नहीं बताओगे और किसी को भी ऊपर आने का रास्ता नहीं बताओगे, और तुम हमें ये लाइटर भी दोगे और बदले में हम तुम्हें लकड़ियाँ देंगे, लेकिन इन लकड़ियों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ तुम खुद ही करोगे। कल्लू कौवा और लॉरेस चिड़िया सरदार की बात मान लेते हैं। वो सरदार को लाइटर देते हैं और सरदार बदले में उन्हें लकड़ियां देता है, जिसे वो अपने गधे पर लाद लेते हैं। गधे पर लकड़ियां लादने के बाद वो अपने घर को वापस लौटते हैं। उस दिन के बाद से कल्लू कौवा, लॉरेस चिड़िया और उनकी बेटी टुनटुनी आरामदेह जिंदगी गुजारते हैं और उन लकड़ियों के बारे में किसी को भी नहीं बताते। उस खूबसूरत दरख्त की लकड़ी की ये खासियत थी कि उनको जितना भी जलाया जाए वो कभी राख नहीं बनती और कभी ख़त्म नहीं होती। इस तरह उन तीनों की ज़िंदगी हंसी खुशी और सुकून से गुजरने लग गई।